जादुई सोने की सबसे बड़ी कृष्ण मूर्ति। एक गांव में चमेली नाम की एक लड़की रहती थी। वो कृष्ण जी की बहुत भक्ति करती थी। उस गांव में 12 परिवार छोटी जाति के थे, बाकी सब ऊंची जाति के अमीर लोग थे। एक दिन, माँ पापा, इस बार मैं गोवर्धन वाले दिन अपने कन्हैया की पूजा बहुत अच्छे से करूँगी। बिल्कुल बेटा, तुम अच्छे से अपने कन्हैया जी की पूजा करना। हाँ बेटा, तुम अच्छे से अपने कन्हैया जी की पूजा करना। दिवाली वाले दिन एक साधु बाबा गांव में आते हैं। श्याम सुंदर तेरी बंसी सुहानी, ओ श्याम सुंदर तेरी बंसी सुहानी, जैसे हो ये गंगा का पानी, ओ श्याम सुंदर तेरी बंसी सुहानी। थोड़ी देर यहीं बैठ जाता हूँ, थोड़ा आराम भी हो जाएगा और ध्यान भी लगा लूंगा। अरे देखो देखो, साधु बाबा आए हैं। अरे हाँ, साधु बाबा आए हैं। अरे भाई साधु बाबा आए हैं। अरे हाँ भाई साधु बाबा आए। साधु साधु सुनो तुम लोग, मैंने ध्यान लगाया तो मुझे कुछ दिखाई दिया। मुझे दिखा कि इस बार गोवर्धन के दिन जो इस गांव का सबसे बड़ा कृष्ण भक्त होगा, उसके घर किशन जी की बहुत बड़ी जादुई सोने की मूर्ति प्रकट होगी। अरे वाह, क्या बात बताई है साधु बाबा ने। अरे हाँ, क्या बात कर रहे हैं साधु बाबा। अरे भाई, क्या बोल रहे हैं साधु बाबा। सब गोवर्धन की तैयारी में लग जाते हैं। कविता, मैं तो खूब अच्छे से तैयार होकर गोवर्धन की पूजा करूंगी और उनकी बड़ी सी मूर्ति बनाऊंगी। देखना, मेरी ही मूर्ति सोने की बन जाएगी। अरे चंदा, तुम्हें पता तो है मेरा लहंगा कितना अच्छा है। उसके जैसे कपड़े तो पूरे गांव में किसी के पास नहीं है। और वैसे भी कृष्ण जी को तो सुंदर सुंदर गोपियां बहुत पसंद है। देखना, मेरे घर ही आएगी कृष्ण जी की सबसे बड़ी सोने की जादुई मूर्ति। हाँ हाँ, वो तो जब प्रकट होगी तब देखेंगे। दिवाली वाले दिन शाम तक ये बात सारे गांव में फैल गई। अब देखना, मेरे जैसा कोई गोवर्धन की पूजा कर ही नहीं पाएगा। अरे देखत है कौन करता है पूजा। अभी तूने मेरा समर्थ देखा ही कहाँ। कल तुझे पता चलेगा, मेरी पूजा सब देखते रह जाएंगे। सब दिवाली मना के सो जाते हैं, मगर उधर चंपा जैसे तैसे अपनी दिवाली की पूजा करती है। ना ही उसके घर वालों के पास अच्छे कपड़े होते हैं और ना ही पैसे। गोवर्धन पूजा वाले दिन आज उन साधु बाबा की बात जरूर सच होगी और देखते हैं किसके घर मूर्ति आती है। अरे हाँ, आज उन साधु बाबा की बात सच होगी। देखत है किसके घर मूर्ति आती है। माँ, मैं बगल वाली काकी से गोबर लेकर आती हूँ। शाम को गोवर्धन की पूजा करनी है। गोवर्धन की सुंदर सी मूर्ति बनाऊंगी। ठीक है बेटी, जाओ, पर जल्दी आ जाना, बहुत काम है। काकी, काकी, मुझे गोवर्धन की पूजा के लिए कुछ गोबर चाहिए, मैं ले लूं? ये चंपा, नहीं है कोई गोबर यहाँ, कहीं और से ले आ। मुझे भी तो पूजा करनी है। मैंने इसे गोबर दे दिया तो कहीं बड़ी मूर्ति बनाने में गोबर कम न पड़ जाए। फिर मैं बड़ी सी मूर्ति कैसे बनाऊंगी? ठीक है काकी, एक काम करती हूँ, चंदा आंटी के घर से लेकर आती हूँ। चंदा के घर। चंदा आंटी, मुझे थोड़ा सा गोबर दे दो, मुझे आज गोवर्धन की पूजा करनी है। राम राम राम। अरे छोटी जात की चंपा, तू आज के दिन मेरे घर आ गई। चल भाग यहाँ से, मेरा पूरा घर खराब कर दिया। मुझे पूरा घर धोना पड़ेगा फिर से। नहीं है कोई गोबर मेरे पास, जा यहाँ से। इसी तरह एक एक करके सब चंपा को गोबर देने से मना कर देते हैं, क्योंकि सबको बड़ी मूर्ति बनाने के लिए गोबर चाहिए था। एक काम करती हूँ, जंगल में जाती हूँ, वहाँ शायद कुछ मिल जाए। काफी देर जंगल में ढूंढने के बाद भी कुछ न मिलने पर चंपा उदास होकर वहीं बैठ जाती है। हे कन्हैया लाल, कोई भी मेरी मदद नहीं करता, मैं कैसे आपकी पूजा अर्चना करूं? और कृष्ण जी का भजन गाने लगती है। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। तभी वहाँ एक गाय आती है, उसके पैर में एक कील लगी हुई होती है। अरे ये क्या,
इस कील से तो गाय को बहुत दर्द हो रहा होगा। इसे निकाल देती हूँ और कुछ बांध देती हूँ। इतने में गाय गोबर कर देती है। गाय का इतना ही गोबर लेकर चलती हूँ, काफी समय भी हो गया है। माँ, बस इतना ही गोबर मिला है, सबने गोबर देने से मना कर दिया। कोई बात नहीं बेटी, भगवान की भक्ति मन से होती है। तुम अपने सच्चे मन से भी अगर किशन जी का नाम ले लेती हो तो भी किशन जी तुम्हारी पूजा स्वीकार करते। माँ, इतने गोबर से मैं किशन जी की बड़ी मूर्ति कैसे बनाऊंगी? बेटा, बड़ी या छोटी से कुछ नहीं होता, बस तुमने तो मूर्ति बनानी है। जैसी किशन जी की मर्जी होगी वो खुद ही बनवा देंगे। ठीक है माँ। रात में सब गांव वाले बड़ी बड़ी मूर्ति बनाकर अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर गोवर्धन की पूजा की तैयारी करते हैं। वहीं चंपा के पास ना ही अच्छे कपड़े होते हैं और ना ही उसके पास भोग लगाने के लिए मिठाइयाँ। हे मेरे गोपाल, मैं तो तेरी पूजा कभी अच्छे से नहीं कर पाती। क्या करूं मैं? मेरे पास तो अच्छे कपड़े भी नहीं। जो फटे पुराने कपड़े थे वही धोकर पहन लिए किशन जी। अरे भाई, मेरी बीवी ने तो आज मिठाई और अलग अलग पकवान बनाए हैं। देखना, किशन जी मेरे ही घर आएंगे। अब भाई, मेरे घर तो किशन जी की 10 फुट की मूर्ति बनाई है, गोबर की। किशन जी की मूर्ति देखना मेरे ही घर आने वाली है। ये तो अब देखना पड़ेगा कि किशन जी को क्या पसंद आता है, अपनी मूर्ति या मजेदार भोग। उधर चंपा के घर के पास से जो भी निकलता वो उसकी छोटी सी मूर्ति देखकर हंस पड़ता। सही है, सपने देखने में क्या हर्ज है। माँ, मैं कृष्ण जी को भोग में क्या दूं? बेटा, घर में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। देख ले, जो मिले बना कर खिला दे अपने किशन जी को। अरे, यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, थोड़े चावल हैं, इनमें चीनी डाल के मीठे चावल बना देती हूँ। इस तरह से सभी गांव वाले कृष्ण जी की पूजा करके अपने दोस्तों और यारों को अपनी पूजा और कपड़ों का दिखावा करते हैं। दूसरी ओर, लो मेरे कन्हैया, मीठे चावल खा के सो जाओ, और तो कुछ है नहीं मेरे पास। माँ पापा, अब आप लोग जाकर सो जाओ, मैं थोड़ी देर यहीं बैठूंगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाऊंगी, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। रात भर चंपा वहीं बैठी रहती है और भजन गाती रहती है और ना जाने कब सो जाती है। अगले दिन सुबह अपने सामने कृष्ण जी की सोने की सबसे बड़ी मूर्ति देखकर, अरे ये क्या, मेरे घर में किशन जी की सोने की इतनी बड़ी मूर्ति। माँ, पिताजी जल्दी आओ, आप दोनों जल्दी आइए। क्या हुआ रे पगली, सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही है? अरे बाप रे, इतनी बड़ी मूर्ति किशन जी की, और वो भी सोने की मूर्ति। हाँ माँ, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। मैं जल्दी से नहाकर मूर्ति की पूजा करती हूँ। आप जल्दी से भोग के लिए कुछ बना दो। अरे आज तो घर में कुछ नहीं है, चलो पानी में थोड़ी सी चीनी मिला दूं, मीठे पानी का ही भोग लगा देंगे। ये लो कृष्ण जी, मीठा पानी, जो है उसी का भोग स्वीकार करो। आप तो सब जानते हैं, आपसे तो कुछ नहीं छुपा। लाओ, अब ये पानी मुझे दे दो, सब थोड़ा थोड़ा प्रसाद के रूप में ले लेते हैं। चंपा की माँ और गिलास लेने जाती है। ये क्या, देसी घी की मिठाई, सब्जी, पूरी, खीर, हलवा, इतने सारे पकवान। क्या कह रही हो माँ, इतने सारे पकवान हमारे घर में? अरे इतने सारे पकवान, ऐसा तो पहली बार हुआ है। घर में मूर्ति के साथ साथ इतने सारे पकवान। माँ, ये जादू जरूर इस मूर्ति का है। ये सिर्फ बड़ी सोने की मूर्ति ही नहीं, ये एक जादुई सोने की सबसे बड़ी कृष्ण की मूर्ति है। चलो माँ, अब खाना खाते हैं। कृष्ण जी ने बड़े प्यार से हमें खाना दिया है। सबके खाना खाने के बाद, इतनी बड़ी सोने की मूर्ति हम कहाँ रखेंगे? गांव वालों को पता चलेगा तो सब इसे चुराने की कोशिश करेंगे। हाँ, बात तो तुम सही कह रहे हो। इतनी कीमती मूर्ति हम कैसे संभालेंगे?
हमारे तो घर में इतनी जगह नहीं, इसे तो बहुत संभाल कर रखना होगा। माँ पापा, क्यों ना हम इसे मंदिर में दे दें? मंदिर तो बड़ा होता है, वहाँ हमेशा पुजारी भी रहते हैं, वहाँ से इसे कोई नहीं चुरा पाएगा। हाँ बेटा, कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। अब सो जाओ, कल इसे मंदिर में दे आएंगे। चलो सब सो जाओ। उधर सब गांव वाले उस बाबा को कोसते हैं। वो बूढ़ा बाबा बेकार में हमारे इतने पैसे खर्च करवा गया। इतने पैसे भी खर्च किए और सोने की बड़ी मूर्ति भी हाथ नहीं लगी। अगले दिन चंपा के बापू, अरे उठो ना, ये देखो हम कहाँ हैं, किसके घर में हैं? अरे ये कहाँ है हम? ये तो घर नहीं, कोई महल लगता है। हम तो अपने घर में सोए थे, यहाँ कब आ गए? चंपा, अरे ओ चंपा देखो, ए चंपा जल्दी आओ देखो। अरे हम कहाँ हैं चंपा, देखो। तीनों महल से बाहर की ओर जाते हुए कृष्ण की बड़ी सी मूर्ति को देखकर रुक जाते हैं। पापा, ये तो हमारा ही घर है, आसपास का एरिया भी वैसा ही है, बस हमारा घर बदल गया है। ये कैसे हुआ? ये सब इन प्रभु की लीला है। जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। तभी सारे गांव वाले और वो बाबा भी वहाँ आ जाते हैं। अरे ये देखो, इसका घर तो महल बन गया। और देखो, कृष्ण जी की सबसे बड़ी मूर्ति इसके घर आई है। तभी बाबा बोलते हैं, बेटा, इसके भक्ति की शक्ति का कमाल है। तुम सबने लालच में पूजा की और इसने निस्वार्थ सच्चे मन भाव से पूजा की, और फिर भगवान तो सब जानते हैं। गांव वाले अपने किए पर शर्मिंदा होते हैं। धीरे धीरे ये बात गांव में फैल जाती है कि उस जादुई सोने की कृष्ण मूर्ति से जो भी सच्चे मन और श्रद्धा से मांगो वो पूरा हो जाता है। गांव वाले उस मूर्ति की पूजा आराधना के लिए चंपा के घर आने जाने लगते हैं और ये ऊंच नीच का भेदभाव खत्म हो जाता है।